Good morning students, welcome you all. Today we will read lesson number 7 from geography and the lesson name is Natural Vegetation and Wildlife. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, घास फूस, पेड़ पौधे जिसके अंडर आते हैं, वाइल्ड लाइफ जिसके अंदर हमारे एनिमल्स आते हैं. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ऑल द प्लांट्स. नेचुरल वेजिटेशन किससे रिलेट करती है? सभी प्लांट्स से जो कि अनटच्ड बाय ह्यूमन, जिसे ह्यूमन ने टच नहीं किया है, जो नेचर से हमें मिली है. इसलिए क्या है, ये वहाँ की जिस भी एरिया में नेचुरल वेजिटेशन होती है वो वहाँ की सॉइल और क्लाइमेट पर डिपेंड करती है. प्लांट्स को एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स सभी चीज़ें चाहिए. किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए. तो टेम्परेचर एंड द टू मेन इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स. Since these factors are very means different from place to place. ये जितने भी सॉइल, क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर, मॉइस्चर हर एक जगह का अलग अलग होता है. इस बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन जो है सरफेस पे वो अलग अलग टाइप की पाई जाती है. नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ टेम्परेचर, रेनफॉल जो है वो ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटीफुल रेनफॉल जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है और ट्रीज़ को बढ़ने में जो उनकी हेल्प करते हैं. ग्रासलैंड्स कहाँ? फाउंड इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट का मीनिंग मीडियम. जहाँ मीडियम रेनफॉल होती है वहाँ ग्रासलैंड्स होते हैं. थर्ड वन इज़ शर्ब्स एंड स्क्रब्स. ये क्या होती हैं? मेनली बुशेस, झाड़ियों से रिलेट करती हैं. ये कहाँ मिलती हैं? ड्राई रीजन्स में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द forest. First one, forest is there. First is tropical evergreen forest. Okay, tropical evergreen forest. ये जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ मिलते हैं? नियर इक्वेटर और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के पास ये मिलते हैं. और यहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो हॉट और ह्यूमिड होती है. यहाँ एनुअल जो रेनफॉल है वो 300 to 400 सेंटीमीटर होती है. यहाँ कोई भी ड्राई सीज़न नहीं होता. इसलिए ये ट्रीज़ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज़ उसमें होते हैं वो एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते, गिराते नहीं हैं. इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन बोला जाता है और ये हमेशा ही हरे भरे दिखाई देते हैं. ये ट्रीज़ टॉल है और क्लोजली स्पेस्ड, मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं. इनकी जो कनोपी है, इनकी जो चोंच है, जो ऊपर से इनका हिस्सा है वो भी घना है. इनके जो नीचे है वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं और क्रीपर्स, बहुत सारी बेलें हैं. यहाँ क्योंकि ये घने होने की वजह से यहाँ सनलाइट जो है, सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो नीचे का एरिया है, ग्राउंड जो है वो हमेशा ही वाटर से भरा रहता है. इसमें हार्डवुड ट्रीज़ आते हैं जिसमें रोजवुड, एबोनी, मोहगनी, ये कुछ ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन, लॉगिंग हेयर इज़ डिफ़िकल्ट मेनली बिकॉज ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज़, हार्डवुड ऑफ थिक ट्रीज़, थिक अंडरग्रोथ एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट. दीज फॉरेस्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं. दीज फॉरेस्ट फाउंड इन अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन इन साउथ अमेरिका. नेक्स्ट, कोंगो बेसिन इन अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं और इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी इन्हें कहा जाता है. साउथ अमेरिका में इन्हें सेल्व्स के नाम से जाना जाता है. ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारा हमारा इसी से रिलेटेड है, जो पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. नाउ मूविंग टू द वाइल्ड लाइफ विच फाउंड इन दीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इस रीजन में, इस एरिया में जो है मोंकी, एल्व्स, लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लेपर्ड्स, हिप्पोपोटामस, पाइथन्स और एलिफेंट, ये जो एनिमल्स हैं ये इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. सेकेंड वन इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्दर्न
ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। यहाँ जो रेनफॉल है लेस देन 100 to 200, 100 और 200 के से कम, 200 से कम जो रेनफॉल होती है इन फॉरेस्ट में होती है। नेक्स्ट, ये जो ट्रीज़ होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीज़न में। वाटर को कंजर्व करने के लिए सभी ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और ये पूरा फॉरेस्ट एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देता है। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से लम्बर्निंग एंड लॉगिंग इज़ ईजियर एंड इकोनॉमिकल। द ट्रीज़ फाउंड इस ये जो फॉरेस्ट है इसमें पाए जाते हैं साल, टीक, बैम्बो, सैंडलवुड। ये कुछ ट्रीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देयर हार्डवुड, इनकी जो लकड़ी है वो किस किस पर्पज़ से यूज़ की जाती है? फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो यहाँ पे इन ट्रीज़ का यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। यहाँ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? यहाँ ज़्यादा एनिमल्स नहीं होते, तो या कुछ एनिमल्स हैं लाइक टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, गोल्डन लंगूर्स एंड मंकीज़। ये इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन मिडल लैटिट्यूड। दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउदर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर मिक्स्ड फॉरेस्ट विच कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़। तो दोनों टाइप के ट्रीज़ इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टिम्बर जो है वो एक वैल्यूएबल ट्री है जिसकी वुड जो है वो बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ की जाती है, के लिए यूज़ की जाती है। द मेन वैरायटी, मेन जो ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ? ओक, पाइन, इक्यूलिप्टस एंड वेटल। जो इनहेबिटेंट, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं ज़्यादातर वो रियर मीन्स पालना, पशु पालते हैं। कौन कौन से? पिग और शिप। ये एनिमल उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट, हेडीज़ का मतलब खाल, और वुल। इन सब से वहाँ रहने वाले लोगों को ये सब इन एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये जो मॉडरेट कूल क्लाइमेट जहाँ की होती है, लाइक कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं जहाँ हाई लेटीट्यूड होता है और ज़्यादातर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ऐसे एरियाज़ में ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, साउदर्न चिले एंड कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। कौन से मौसम में? ऑटम में। और पूरा विंटर ये बिना लीव्स के रहते हैं और जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है इनमें नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये जल्दी जल्दी बड़े होते हैं समर सीज़न तक। ओके, यहाँ जो मेन वेराइटीज़ हैं वो पाई जाती हैं ओक, ऐश, बीच, एल्म, पॉपुलर, मैपल और डॉगलस। ये कुछ ट्रीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ वाइल्ड लाइफ कैसी है? द वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ डियर, फॉक्स, वॉल्स, ब्रेवर्स। ब्रेवर्स क्या होते हैं? ऊद बिलाव, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स हैं कुछ, पीहेजेंट्स, ये क्या होते हैं? तीतर, और मोनाल्स यहाँ पाई जाती हैं। ड्यू टू बेटर क्लाइमेट, अच्छी क्लाइमेट होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इन फॉरेस्ट को साफ़ किया जा रहा है ताकि वहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सके और वहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती की जा सके। नेक्स्ट जो है हमारा जो फॉरेस्ट हैं, 2 टाइप के फॉरेस्ट हमारे रिमेनिंग हैं। नेक्स्ट वन हमारा ग्रासलैंड है एंड लास्ट shrubs. These parts we will discuss in our next class. That's all for today. Have a nice day to all.